यह चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की और अग्रसर करना है। यह चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51H तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 191 के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक दायरे से रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, जातिवाद, कुरीतियां, भेदभाव और कुरीति के प्रति लोगों को वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तुत में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं के बाहों पर भगवान गणेश का टैटू लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है और वे आस्था के साथ इसे बना भी रहे हैं। पूर्वी एशिया के एक और देश इंडोनेशिया की नोट को देखिए जिस पर गणेश की मूर्ति का चित्र है। अब जापान और चीन में बनी इस प्राचीन मूर्तियों को देखिए, ये भी भगवान गणेश की मूर्तियाँ है। इन तिब्बती पेंटिंग को देखिए जिसमें कई 2 हाथ है तो कई 10 हाथ है। ये अभय मुद्रा में मूषक पर विराजमान गणेश की पेंटिंग है। भारत में गणेश की पूजा ब्राह्मण धर्म के लोग करते हैं। गणेश जो हमें भारत के बाहर मिलते हैं जैसे कि तिब्बत, चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यह बात है कि प्राचीन काल में सभी देश बौद्ध धर्म के केंद्र थे। हालांकि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये देश आज के युग में मुस्लिम देश बने हैं। बाकी के देश बौद्ध देश है जैसे कि चाइना, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया। थाईलैंड में बौद्ध धर्म मुख्य धर्म है, लेकिन कई थाई लोग गणेश की पूजा करते हुए दिख जाएंगे। थाईलैंड में गणेश के कई सारे मंदिर है। सोचने वाली बात है कि भगवान गणेश बौद्ध धर्म में कैसे और कब पहुँचे या फिर बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में गए हो, इसकी बात हम वीडियो के आखिर में करेंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको गणेश की मूर्तियाँ दिखाई थी जैसे चीन और जापान में पूजा जाता है, उसे वहाँ गणेश नहीं कहा जाता बल्कि कांगेटेन कहा जाता है। पूर्वी एशिया के लोग कांगेटेन की पूजा करते। कांगेटेन को जापान में विनायक टेन से भी जाना जाता है। पूरे जापान में 250 से ज़्यादा प्राचीन और आधुनिक कांगेटेन के मंदिर है। थाईलैंड में गणेश को फिकाटेन या एलिफेंट हेड बुद्धा कहा जाता है। आप इस थाईलैंड के चित्रों को देखिए जहाँ पे थाईलैंड में वहाँ एलिफेंट हेड गोल्डन बुद्धा कहा जाता है। ये चित्रों को देखिए जहाँ पे एलिफेंट हेड बुद्धा कहा जाता है। इंडोनेशिया के नोट पर गणेश की फोटो दिखाई थी। कुछ भारत के अंधभक्त कहते कि इंडोनेशिया के नोट पर गणेश है, लेकिन इंडोनेशिया में वहाँ गणेश नहीं बल्कि एलिफेंट बुद्धा यानी हाथी बुद्धा वहाँ कहते हैं। जापान, तिब्बत इत्यादि जहाँ बौद्ध धर्म के तांत्रिक शाखा प्रभाव है वहाँ गणेश की पूजा की जाती है। गणेश असल में तांत्रिक बौद्ध शाखा में बाधाओं के विनायक रूप में अलोकेश्वर माने जाते हैं। सम्राट अशोक के आदर्श पर चलते हुए प्राचीन बैक्टीरिया साम्राज्य वर्तमान के अफगानिस्तान के बौद्ध राजा डेमेट्रियस ने अपने सिर पर हाथी का ताज बनवाया था तथा उसके सिक्के भी जारी किए थे। डेमेट्रियस का मतलब धर्म का मित्र होता है। हाथी को गजराज भी कहा जाता है। इसे प्रेरित होकर बौद्ध राजाओं को गजपति भी कहा जाता है। गणेश को विनायक भी कहा जाता है। विनायक मतलब बौद्ध विनय का प्रचार करने वाला। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि गणेश बौद्ध धर्म से निकले? हाँ, लेकिन हमें 6th सेंचुरी AD में जाना होगा। भारत में बौद्ध मूल सिद्धांत से अलग होकर बनी महायान शाखा। गणेश इसी महायान, वज्रयान, तंत्रयान की देन है। हमें पता तो चला है कि बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में गणेश गए हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है कि जापान, तिब्बत, चाइना इन देशों में कैसे गया हिंदू धर्म। कुछ लोग विकिपीडिया यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आते हैं कि और बोलते हैं कि 6वीं शताब्दी में हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के साथ जापान में गया था। पहली बात तो जापान में हिंदू धर्म कभी गया ही नहीं। गया होता तो आज उसकी जनसंख्या होती। तो हिंदू धर्म कभी जापान गया नहीं। जापान में कभी हिंदू धर्म गया ही नहीं, तो वहाँ के लोगों को कैसे पता चला कि ये गणेश है? यही इनका झूठ पकड़ा जाता है। जापान में बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी AD में कोरिया के माध्यम से गया था। जापान में सीधा जापान नहीं गया था, कोरिया के माध्यम से जापान में बौद्ध धर्म गया था। जापान में 67.2% बौद्ध धर्म की जनसंख्या है। देखिए, हिंदू धर्म गया होता जापान में तो आज उसकी जनसंख्या होती। जनसंख्या ही नहीं है उनकी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि तिब्बत में हिंदू धर्म कब गया? देखिए, हिंदू धर्म तिब्बत में कभी गया ही नहीं। तिब्बत में बौद्ध धर्म 3वीं शताब्दी AD के दौरान तिब्बत में फैलना चालू हुआ बौद्ध धर्म। देखिए, तिब्बत में बौद्ध धर्म की जनसंख्या 91% है। देखिए, तिब्बत में 91% बौद्ध धर्म की जनसंख्या है, लेकिन हिंदू धर्म की जनसंख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न यह आता है कि चाइना में हिंदू धर्म कब गया? देखिए, चाइना में हिंदू धर्म कभी गया नहीं। चाइना में बौद्ध धर्म 2री-3री शताब्दी के दौरान गया था। चाइना में बौद्ध धर्म की जनसंख्या 16% है। गया होता तो आज उसकी जनसंख्या होती हिंदू धर्म की चाइना, तिब्बत और जापान में। अगली वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।